हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष और आज हम लोग देखेंगे लिनक्स के कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसके बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट है बूट लोडर। बूट लोडर क्या होता है? इट इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट रन्स टू गाइड द बूटिंग प्रोसेस टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। Parrot Linux uses grub bootloader and Kali Linux also uses grub bootloader. So ग्रब बूट लोडर क्या होता है? बेसिकली बूट लोडर एक ऐसा कोड है जिससे ना बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। डैट मीन्स जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो जब बूट होता है तो वो जिसकी वजह से होता है उस फाइल ऑफ कोड को हम लोग बोलते हैं, उस कोड ऑफ फाइल को हम लोग बोलते हैं बूट लोडर। ठीक है, जैसे बूट लोडर ग्रब बूट लोडर होता है फॉर मेनली ये यूज किया जाता है फॉर लिनक्स एंड विंडोज़ का अलग बूट मैनेजर होता है बूट लोडर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ओएस कर्नल पे। ओएस कर्नल क्या होता है? तो द कर्नल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेजेस द रिसोर्सेज फॉर सिस्टम्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एट द हार्डवेयर लेवल। तो बेसिकली कर्नल क्या होता है ना, देखिए कर्नल मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा हार्डवेयर है, ये हमारा क्या है? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर है और इसके ऊपर हम लोग सॉफ्टवेयर रन करते हैं। हार्डवेयर मीन्स सीपीयू हो गया, जीपीयू सीपीयू जीपीयू रैम प्रोसेसर, ये सब वगैरह जो हो गया हार्डवेयर। तो और इसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स है, ठीक है, रैम्स है, स्टोरेज डिवाइसेस है लाइक एसएसडी, एचडीडी एंड वीएमआई एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये जो भी चीज़ है, अब हम क्या करते हैं, सपोज करिए ये मेरा ओएस है। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज हो सकता है, ठीक है, लिनक्स हो सकता है और एंड्रॉयड्स हो सकता है, मैक ओएस हो सकता है। और एंड्रॉयड जो है ना वो लिनक्स ही है, तो एंड्रॉयड इज ऑल्सो लिनक्स वर्जन। सो ये सब हो सकता है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटीग्रिटी का काम करता है, यानी कि बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक पीस ऑफ कोड जिसको हम लोग कर्नल कहते हैं। और ये कर्नल क्या करता है कि ओएस के माध्यम से, ओएस के थ्रू हम लोग हार्डवेयर के रिसोर्स को यूज कर पाते हैं। तो बीच में ब्रिज का काम करता है वो, उस पीस ऑफ कोड को हम लोग क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब में कर्नल इंस्टॉल ही होता है। तो जैसे मैं आप लोगों को कर्नल दिखाता हूँ, मेरे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कर्नल लगा हुआ है। तो देखिए देखिए नियोफेच के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सा कर्नल लगा हुआ है। तो देखिए अभी मेरे पास ना कर्नल का AMD वर्जन 6.11.2 ये लगा हुआ है। तो बेसिकली इसका काम है कि मेरे हार्डवेयर के रिसोर्सेज को सॉफ्टवेयर के थ्रू हम यूज कर पाए। उसके लिए जैसे मेरा रिसोर्स है ना, ये होस्ट यानी कि मेरा मदरबोर्ड, B4 ये मेरा मदरबोर्ड का मॉडल हो गया। ठीक है, ये मेरा CPU है, ये मेरा GPU है, ये मेरा मेमोरी है 16 GB। तो ये सब को यूज करने के लिए हम लोग को ना कर्नल का आवश्यकता पड़ता है। बेसिकली ये हम लोगों को एक ब्रिज की तरह काम करता है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, जस्ट मिनट, अब आगे देखते हैं। फिर आता है डेमॉन्स। डेमॉन्स मीन्स होता है, डेमॉन्स मीन्स बेसिकली होता है सर्विसेज। हम जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम लोग सर्विस चलाते रहते हैं ना बैकग्राउंड में, जैसे ब्लूटूथ हो गया, या फिर वाईफाई, या फिर कोई हम वेब सर्वर चलाए हुए हैं, तो इन सबको डेमॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम नेटवर्क मैनेजर है, ये सब डेमॉन्स है। डेमॉन्स मीन्स सर्विसेज, background services are called daemons in Linux. Their purpose is to ensure the key functions such as scheduling, printing, and multimedia are working correctly. These small programs load after we booted or log into the computer. ये जो छोटा छोटा प्रोग्राम होता है, जो छोटा छोटा एक एक काम करता है, ठीक है, इसको हम लोग डेमॉन्स कहते हैं। जैसे बैकग्राउंड में ये काम करता है, सपोज कीजिए ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ आपके बैकग्राउंड में कनेक्ट हुआ आपके हेडफोन से या फिर आपके किसी और अनदर ब्लूटूथ डिवाइस से। जैसे वाईफाई आपके बैकग्राउंड में कनेक्टेड है आपके राउटर से। तो इन सब सर्विसेज को हम लोग लिनक्स में डेमॉन कहते हैं। फिर आता ओएस सेल, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सेल। द ऑपरेटिंग सिस्टम सेल और द कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ऑल्सो नोन एज कमांड लाइन, is the interface between operating system and the user.
This interface allows the user to tell OS what to do. The most commonly used shells are bash, tcsh, csh, ksh, zsh and fish. देखिए OS क्या करता है कि OS जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर है जो कि यूज़र को और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के बीच में मतलब इंटरेक्ट करने में बेसिकली मदद करता है। जैसे ये मेरा सेल है, ये जो टर्मिनल है ना, ये मेरा सेल है, इसी को हम लोग सेल कहते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमको जानना है कि मेरे सिस्टम में कौन कौन सा फाइल्स है, तो उसके लिए एक कमांड है ls। इस पूरे सिस्टम को हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस करते हैं। और ये टर्मिनल इमूलेटर है, ये जो है ना, ये टर्मिनल इमूलेटर है। टर्मिनल इमूलेटर कहने का मतलब है कि ये टर्मिनल के जैस की तरह इमूलेट होता है। बेसिकली ये तो हमारा GUI वर्जन है ना, तो उसमें जो है ना हम लोग को टर्मिनल इमूलेटर प्रोवाइड करता है OS, ताकि हम टर्मिनल से भी कुछ कर सके। कुछ क्या, बेसिकली सारा चीज़ कर सके। सपोज कि जब हम ls किए, तो ls एक कमांड होता है लिनक्स में जिसका मतलब होता है लिस्ट डायरेक्टरी। तो ये लिस्ट कर देगा सारे डायरेक्टरी को। तो देखिए ये सब डायरेक्टरी है। अब सपोज कीजिए हम डेस्कटॉप पे आते हैं, तो हम cd चेंज डायरेक्टरी एक कमांड है, उससे डेस्कटॉप पे आ गए। क्लियर एक कमांड है जिससे हम लोग का स्क्रीन क्लियर होता है। ls एक कमांड है, ठीक है। तो ये सब कमांड्स है। जब मतलब ये एक इंटरफेस है, मतलब जिससे हम लोग क्या करते हैं, OS से इंटरेक्ट करते हैं। फिर आगे आते हैं ग्राफिक्स सर्वर पे। ग्राफिक्स सर्वर जो है एक ग्राफिकल सब सिस्टम है, यानी कि एक सर्वर प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग GUI चला सके ओवर द CLI। मतलब देखिए ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये बेसिकली हम लोग को जो इंटरफेस दिया है, ये इंटरफेस दिया हम लोग के पास CLI, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। अब इस कमांड लाइन इंटरफेस में हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स सर्वर चलाते हैं। एक्स सर्वर जो क्या करता है, वो सर्वर जो है ना हम लोग को मदद करता है GUI चलाने में। क्या चलाने में, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ऑपरेटेड मतलब ये जो कर्नल है उसमें हम लोग CLI चला रहे हैं, फिर उसके अंदर एक्स सर्वर चल रहा है और उस एक्स सर्वर पे GUI हम लोग का चलता है। और इसी GUI को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट शॉर्टकट में DE। और ये बहुत तरीके का DE सब आते हैं अभी, जैसे XFC है, ठीक है, नोम है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे मेट है, KDE है, मेट है, KDE, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, सिनामॉन है। तो देखिए जैसे अभी मैं करेंटली जो है ना, मैं अभी नोम सर्वर पे, सॉरी नोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप DE देख रहे हैं, ये जो DE है, DE मीन्स होता है डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, जो कि मेरा नोम है। और एक XFCE होता है, काली में बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को XFCE देता है, आप लोग चाहे तो XFCE से। और बेसिकली DE क्या करता है, लुक्स एंड फील चेंज करता है, मतलब कस्टमाइजेशन के लिए है। आप इसको अपने तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए लुक्स एंड फील्स ये ना, ये हम लोग को ये देता है DE, यानी कि डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, यानी कि GUI हम लोग का कैसा होगा। फिर आता है विंडोज़ मैनेजर, मतलब DE को ही विंडोज़ मैनेजर भी कहते हैं। DE हम लोग इसको DE भी बोल सकते हैं, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। फिर आता है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ होता है कि एप्लीकेशन को ही हम लोग यूटिलिटीज़ कहते हैं। सपोज कीजिए अभी हम एक यूटिलिटी चला रहे हैं जिसका नाम है XPP, जिस पे हम ना ये नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है। एक कोई दूसरा यूटिलिटी है, सपोज कीजिए ये टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर एक यूटिलिटी है जिस पे हम लोग टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। तो जितने भी हम लोग के पास छोटे मोटे यूटिलिटीज़ है या फिर एप्लीकेशन है, उनको हम लोग यूटिलिटीज़ कहते हैं। हम लोग देखते हैं लिनक्स का आर्किटेक्चर। लिनक्स आर्किटेक्चर में इसमें हार्डवेयर होता है, जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज सिस्टम रैम, हार्ड ड्राइव, CPU, अदर्स, यानी कि इसका कंप्यूटर यानी कि हार्ड ड्राइव, ठीक है। फिर कर्नल द कोर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हुज फंक्शन इज टू वर्चुअलाइज एंड कंट्रोल कॉमन कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक CPU, एलोकेटेड मेमोरी, access data and other. The kernel gives each process its own virtual resources and mitigates conflict between different process. तो बेसिकली कर्नल क्या है ना कि
वर्चुअलाइज कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर सॉरी द कोर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल जो है बेसिकली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यानी कि बेसिक सबसे अंदर जो है ना यही होता है, ठीक है। हुज फंक्शन इज टू वर्चुअलाइज एंड कंट्रोल कॉमन कंप्यूटर हार्डवेयर, और इसका फंक्शन यही है कि जो हार्डवेयर कॉमन है, सपोज कीजिए कि सीपीयू है, अब सीपीयू हम दो प्रोग्राम चला रहे हैं एक साथ, ठीक है। सीपीयू है, मेमोरी है, मतलब सीपीयू के अंदर मेमोरी है, प्रोसेसर है। अब हम दो तीन कमांड चला रहे हैं, दो तीन एप्लीकेशंस चला रहे हैं एक साथ। सपोज कीजिए हम यहाँ पे व्हाट्सअप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है। तो हमको व्हाट्सएप चलाने में भी मेमोरी चाहिए, प्रोसेसर चाहिए और स्पीकर चाहिए, ये सब चाहिए। और हमको यूट्यूब चलाने में भी चाहिए ये सब, व्हाट्सएप चलाने में भी चाहिए। तो कर्नल हमारा क्या करता है, कर्नल इसके बीच में, ये कर्नल ही है, एक मिनट, यहाँ पे हम कोड लिख दिया इसको, ये हमारा कर्नल है, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, ये हमारा कर्नल है। अब ये व्हाट्सएप और फेसबुक जो है वो हमको मैं तो यूज करूँगा अल्टीमेटली सीपीयू को ना, इसका मतलब प्रोसेसर और मेमोरी को और स्टोरेज को और इन सब पेरिफेरल्स को। तो ये क्या करेगा, हम लोग चलाएंगे ओएस में, ओएस से जाएगा ये कर्नल में, और फिर कर्नल एलोकेट करेगा कि इसको मेमोरी कितना एलोकेट करना है, ये इसका कौन से प्रोसेस में जाएगा, कौन सा प्रोसेसिंग होगा, ये सारा चीज़ काम करने का काम एकदम कोर में सबसे लो लेवल पे कर्नल करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेल। सेल के बारे में अभी हम लोग देखे कि कमांड लाइन इंटरफेस को ही सेल कहते हैं। जैसे अभी मैं हूँ ZSH सेल में, ये देखिए मेरा सेल है ZSH वर्जन 5.9, और इसको मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल से भी देख सकता हूँ एको करके, ऐसे देखिए यूज़र बिन ZSH। आप में भी हो सकता है कि बैश हो, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ZSH हो या फिर बैश हो, सेल का वर्जन अलग अलग, ठीक है। फिर सिस्टम यूटिलिटी, मेक अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फाइल हायरार्की। आई गेस फाइल हायरार्की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग कितना लंबा हो गया।